नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे फरीदाबाद में आयोजित विज्ञान के महाकुंभ IISF 2023 की और बताएंगे हैदराबाद में संपन्न हुए इन्वेंटिव 2024 के बारे में। लेकिन सबसे पहले चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 विज्ञान का महाकुंभ फरीदाबाद में हुआ संपन्न। विज्ञान को लेकर स्कूली छात्रों में दिखा भरपूर उत्साह। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने किया इन्वेंटिव 2024 का आयोजन। देश के वैज्ञानिक संस्थानों ने नवाचारों का किया प्रदर्शन। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का उत्सव IISF 2023 इस बार फरीदाबाद में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के इस नवे संस्करण में पारंपरिक कार्यक्रमों के अलावा 2023 में भारत की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलताओं को उजागर किया गया। एक रिपोर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 भारत की वैज्ञानिक धरोहर, पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों का महाकुंभ। भारतीय ज्ञान और वैज्ञानिक सफलताओं को वैश्विक स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से शुरू किए गए IISF का नवा संस्करण इस बार फरीदाबाद स्थित DBT के रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रांगण में आयोजित किया गया। 17 से 20 जनवरी 2024 तक चले विज्ञान के इस मेले को अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच विषय के तहत आयोजित किया गया, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, कोविड वैक्सीन का विकास और अरोमा मिशन जैसी विश्व स्तरीय अचीवमेंट्स का जश्न मनाया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ अनेक वैज्ञानिक विभागों के सचिव सहित भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार उपस्थित रहे। इसके अलावा देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और इस वर्ष का ये उत्सव या ये कार्यक्रम और अधिक भी उत्सवमय हो जाता है, एक नहीं अनेक कारणों से। और वो केवल कहने मात्र बात नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान की गोष्ठी है तो वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। So I think this assumes all the more significance for at least 3 important reasons. A, that it is happening at a time when India is basking under the glory of successive success stories related to science, which have indeed placed India as one of the frontline nations in the committee of the world community. उसमें सबसे पहले चंद्रयान। हमारी दूसरी सक्सेस स्टोरी which has again made a word mark across the world is the vaccine story. And the third success story is the Aroma mission. IISF 2023 में स्टूडेंट साइंस विलेज फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकाथॉन 2023, स्टेट SNT मिनिस्टर्स एंड सेंटर एंड स्टेट SNT सेक्रेटरीज एंड ऑफिशियल कॉन्क्लेव, एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया, नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप, यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, न्यू एज टेक्नोलॉजी शो, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन मीट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्जीबिशन, विज्ञानिका और भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन शामिल थे।
फेस्टिवल के दौरान देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। Goal of this India International Science Festival is to make science accessible to everyone and enjoyably engage the public. So the vision of India International Science Festival is to ensure that science not only gets framed in books, but also reaches the public in many interesting and intellectual ways. IISF 23 is a rich array of 17 events which involves a diverse range of participants, including students, teachers, researchers, scientists, entrepreneurs, academicians, startups, literature enthusiasts, grassroots and student innovators, scientific officials, and international delegates. Around 23 countries are participating in the event, which is being organized in the next 4 days. And there are going to be 33 international speakers who are scheduled to deliver their talks. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा समन्वित और कार्यान्वित IISF 2023 में देश भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विज्ञान संचारकों और उद्यमियों और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप भी किया और एक नई शुरुआत के साथ विज्ञान के इस महाउत्सव का समापन हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में इन्वेंटिव 2024 का आयोजन किया गया, जहां देश के वैज्ञानिक संस्थानों ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया। कैसे इस आयोजन ने देश के अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, देखते हैं हैदराबाद से ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और नवाचार मेले इन्वेंटिव 2024 का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में 19 व 20 जनवरी को किया गया, जिसमें देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। इस 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। कार्यक्रम में सभी IITs, NITs, IISIR, IIIT, IISc बेंगलोर और देश के शीर्ष 50 NIRF रैंक वाले 53 इंजीनियरिंग संस्थानों ने हिस्सा लिया। We identified 5 verticals. हमने देश के विकास और आत्मनिर्भरता तथा साथ ही एक वैश्विक नेता के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की पहचान की है और ये 5 विषय हैं हेल्थ केयर, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्योग 4.0, रक्षा और अंतरिक्ष और सतता। इस वर्ष इन्वेंटिव 2024 के लिए ये 5 थीम हैं और हमने सभी IITs, NITs, IIITs, सभी IISER और शीर्ष 50 NIRF रैंकिंग संस्थानों को कवर करने वाले 90 विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित सभी प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित किया है। Different institutions which are all covering all the IITs, all the NITs, all the IIITs and all IISERs and top 50 NIRF ranked institutions. ये आयोजन उन सभी महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तकों को एक मंच प्रदान करता है जो बड़े पैमाने पर समाज और देश में किसी समस्या को हल करने के लिए नवीन उत्पादों और समाधानों पर काम कर रहे हैं। Inventive is a game changer in my opinion. This is the first time all IITs मेरी राय में इन्वेंटिव एक गेम चेंजर है। पहली बार सभी IIT, NIT, IIIT और NIRF ढांचे के शीर्ष रैंकिंग संस्थान दुनिया को ये बताने के लिए एक साथ आए हैं कि वो जो शोध कर रहे हैं वो उत्पादों में तब्दील हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा मंच है जहां उद्योग जगत को ये जानकारी मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं। इससे इस आविष्कारी शोबे आने वाले युवाओं को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें नवाचार और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। encouraging them to basically carry on with their innovation and entrepreneurship. इन्वेंटिव कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी, जिसमें 75 विविध प्रकार की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया था।
इस वर्ष 5 प्रमुख डोमेन को लक्षित करते हुए इन्वेंटिव 2024 का उद्देश्य देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान और नवाचार के समग्र प्रभाव को प्रदर्शित करना था। Inventive 2024, we have showcased इन्वेंटिव 2024 में हमने विभिन्न विषयों और 51 विभिन्न संस्थानों से लगभग 120 नवाचारों का प्रदर्शन किया है। IIT से परे NIT, IIESR, IISc, IIIT और शीर्ष रैंकिंग वाले 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों की यह समावेशिता देश भर में प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के मामले में इन्वेंटिव 2024 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 2024 in terms of bringing the technologies across the country. इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिसमें उद्योग, सरकार, शिक्षा और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल हुए। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में सुदूर ब्रह्मांड में एक दूसरी अति विशाल संरचना बिग रिंग की खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में कुछ बुनियादी धारणाओं को और चुनौती दी है। आकाश में बिग रिंग पृथ्वी से 9.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका व्यास लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष और परिधि लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष है। ये खोज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर की PhD छात्रा एलेक्सिया लोपेज द्वारा की गई। लोपेज द्वारा की गई दूसरी विशाल संरचना है। इससे पहले एलेक्सिया ने 2 साल पहले आकाश में जायंट आर्क की भी खोज की थी। एलेक्सिया ने जेरेमिया हारोक्स इंस्टीट्यूट के सलाहकार डॉक्टर रोजर क्लॉज और अमेरिका के जेरार्ड विलिगर के साथ मिलकर स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे से क्वासर के स्पेक्ट्रा में अवशोषण रेखाओं को देखकर नई संरचना की खोज की। एलेक्सिया ने 10 जनवरी को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 243वीं बैठक में बिग रिंग पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में 50 से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नेतृत्व वाली टीम के अनुसार अमेरिका के लगभग 75% हिस्से में हानिकारक भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। ये USGS राष्ट्रीय भूकंपीय खतरा मॉडल के कई प्रमुख निष्कर्षों में से एक है। मॉडल का उपयोग एक रंग कोडित मानचित्र बनाने के लिए किया गया था, जो भूकंपीय अध्ययन, ऐतिहासिक भूगर्भीय डेटा और नवीनतम डेटा संग्रह प्रौद्योगिकियों से अंतर्दृष्टि के आधार पर इंगित करता है कि हानिकारक भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना है। USGS के भूभौतिकीविद और अध्ययन के प्रमुख लेखक मार्क पीटरसन ने कहा, यह संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक विशाल बहुवर्षीय सहयोगात्मक प्रयास था। पीटरसन ने कहा कि नया भूकंपीय खतरा मॉडल सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये शोध अर्थक्वेक स्पेक्ट्रा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। चौबीस जनवरी 1838 को सैमुअल मोर्स ने दुनिया का पहला टेलीग्राफ संदेश अटेंशन द यूनिवर्स भेजा था, जो उनके टेलीग्राफ सिस्टम के एक निजी प्रदर्शन के दौरान भेजा गया। मोर्स ने विश्वविद्यालय स्टूडियो में अपने दोस्तों को टेलीग्राफ का यह नमूना पेश किया था। 25 जनवरी 1627 को रॉबर्ट बॉयल का जन्म आयरलैंड में हुआ। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करने वाले और प्रक्रिया, उपकरण और अवलोकनों के विस्तृत विवरण के साथ अपने शोध प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। 26 जनवरी 1926 को जॉन लोगी बेयर्ड ने, जो एक स्कॉटिश आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इनोवेटर थे, दुनिया की पहली लाइव वर्किंग टेलीविजन प्रणाली का प्रदर्शन किया था।
उन्होंने पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रंगीन टेलीविजन प्रणाली और पहली व्यवहार्य विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब का आविष्कार किया। 28 जनवरी 1925 को भारतीय भौतिक विज्ञानी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के अग्रणी डॉक्टर राजा रमन्ना का जन्म हुआ था। होमी जहांगीर भाभा के बाद 1967 में वे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के निदेशक बने। रमन्ना ने परमाणु हथियारों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार और पर्यवेक्षण किया और वैज्ञानिकों की छोटी टीम के पहले निर्देशन अधिकारी बने। उन्होंने 1974 में कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा के तहत परमाणु उपकरण का परीक्षण किया। राजा रमन्ना ने 4 दशकों से अधिक समय तक भारत के परमाणु कार्यक्रम का निर्देशन किया और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए औद्योगिक रक्षा कार्यक्रम भी शुरू किए। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।